जो हमारे पीएम साहब हैं, हम नाम नहीं ले करते, हम दुश्मन का नाम लेना ही नहीं पसंद करते। जिस दुश्मन को मैं धरती में तारना हो नहीं, उसका नाम लेना बंद करते हैं हम। मलिक साहब दुश्मन कैसे हो, तो प्रधानमंत्री हैं देश के। पीएम साहब है, पीएम साहब को तो हमने कुछ नहीं कहा ना, हमने उनका नाम लिया। हम उस पद की गरिमा को कह रहे हैं, उस पद की गरिमा क्यों नहीं संभाल पा रहे वे लोग। अब से पहले चुनाव में घोषणा पत्र में उन्होंने क्या बोला आपको तो पता होगा। मन की बात है, मैं मन से कह रहा हूँ, इस देश को, अन्नदाता को आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। किसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ को खर्च करता है, जो उसके यंत्र हैं। पहले ज़माना था मंत्र का, अब ज़माना यंत्र का है। और यंत्र हमारे पास क्या है, हमारा एक बैल तो रहे नहीं हमारे पास, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में डीजल चले है, और डीजल 100 रुपये लीटर है पर डे, ऊपर नीचे उसका रेट हो। हम अगर किसी छोटे बच्चे को 2000 रुपये दे के भेजें, मगर भाई एक काम करिए ना, तू 82 रुपये लीटर डीजल है, और 82 को मल्टीप्लाई कर लें हम, इतने एक स्कूल में जा रहे हैं, अभी तक पढ़े लिखे भी इतना डीजल आवेगा। वहाँ पाया उसे 85, वो कम लेकर आया, हम उसका 2 मारेंगे कान पर। 3.5 ने बीड़ी पी, चोरी करी, डीजल तो 82 था। अब नहीं चाचा जी, ताऊ जी, डीजल 85 हो गया। अगर डीजल 85 जा रहा है, क्यों जा रहा है, स्पीड क्यों पकड़ रहा है? कच्चे तेल का रेट तो हमें पता कितना कमा रहा है वहाँ तक, बैरल का रेट हमें पता, यूट्यूब हम भी सर्च कर लें, हमारे पास है सारी चीज़ कर दी। मलिक जी, लेकिन जितना ये महंगा हो रहा है तेल, 100 के लगभग चला गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ऊपर जा लिया, और 80-82 है डीजल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी कोई बात नहीं, महंगा कर रहे हैं डीजल, पेट्रोल, गैस, लेकिन देश मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है, हम ये महंगाई झेल लेंगे, ये कहते हैं कुछ लोग। उन लोगों का आप या तो हमें हिंट दे कुछ, या हमें उनका नाम बतावें, हमें अपना खुद का पता। हम डीजल की मार भी झेल सकें, कैसे झेल जाएंगे, झेल नहीं पा रहे उस मार को हम। उसके अलावा एक और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, पश्चिम यूपी से हमें गन्ना बेल्ट से हैं, हमारा पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं, 14%, 14 दिन में पेमेंट और 14% ब्याज। अरे हमारा तो 14% ब्याज तो तुम ही रख लियो, हमारा 14 दिन पेमेंट ही कर दो, नहीं हो पा रहा। कहाँ से पेमेंट लाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे हम? जो हमारे पास में पीछे कुछ बच रहा था के नाम उठता, ये तो कोर्ट ने भी कहा था कि 14 दिन में पेमेंट किया जाए इनका। तो कोर्ट किसका है अब? कोर्ट तो गवर्नमेंट का है। कोर्ट कहाँ चलेगा जब कोर्ट कह रहा है 14 दिन में पेमेंट किया जाए? फिर पीएम साहब कोर्ट से भी ऊंचे हैं, इसका मतलब तो फिर कोर्ट से भी बड़े हो गए वे तो। सुप्रीम पावर तो संविधान होगा, और संविधान कोर्ट से है, कोर्ट ही संविधान है, और कोर्ट की भी अवहेलना होगी। मान रहा कोर्ट को कोई? बताओ, आप बताओ, कोर्ट को मान रहा है कोई? लेकिन जब तक बीजेपी में चले जाते हैं राज्यसभा में, तो बीजेपी तो एक तरह से अमृत छक लिया, उन्होंने तो कहना अमृत पी लिया, अमर होगी बीजेपी तो। अमर कोई नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे ताऊ जी बट्टे हमारे पास में, ये क्यों नहीं बोल रहे? कहले मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं गाली दे दूंगा। हम गाली नहीं देंगे, तो हम सुवाड़ी देंगे। मोदी जी तो कहते हैं आप मुझे कुछ भी, कितनी गाली दे लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने का, कुछ नहीं। देखो एक चीज़ है, बहुत शांति में और अहिंसा का आंदोलन है, और अहिंसा के पुजारी भी। बाकी किसान जो है नहीं, इसमें कोई जाति नहीं होती। मलिक जी, जो किसान हैं, करीब 250 किसानों की जान चली गई है, उन्होंने सुसाइड कर लिए, गोली मार ली, फांसी लगा ली, और आप अपनी जो फसल है उसकी भी बलि दे रहे हैं, लेकिन सरकार 2 शब्द नहीं बोल रही है आपके लिए। गवर्नमेंट से हम नहीं, गवर्नमेंट हमारे से है, हम अपनी फसल की कोई बलि नहीं दे रहे। यह आपको गलत फहमी हुई, या किसी ने आपको गलत सूचना दी? कई घटना सामने आ चुकी है हरियाणा में। एक चीज़ बताओ, आप कोई आत्महत्या नहीं कर रहा। आंदोलन में इतनी सर्दी थी, उस सर्दी में हमारे लगभग 200 से ऊपर बुजुर्ग भी, नौजवान भी एक तरह से शहीद ही हो गए वे। उन लोगों के बलिदान को तो नहीं मान रहे। राजधानी में हम बैठे, राजधानी घेरू बैठे, बॉर्डर पे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ सकते वे? वो तो आपको किसान मानते नहीं, वो तो आप तो कहते हैं कि आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, नक्सली हैं, माओवादी हैं, नकली किसान हैं। तो आरएसएस के वे भी हैं, और संघ के वे हैं, और वे आग लगावे हैं हर किसी में। जो हिंदू है, जो मुसलमान है, राम मंदिर, राम 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 राम, तुम पहले तो जाने, इन्होंने नहीं पता हमें स्पेशल राम राम के हो।
हम तो अगर अपने बुग्गी जोड़े का झोटा भी लेकर चलेंगे, लेबा राम का नाम। सही कह रहे हैं। अगर खेत में बीज भी फेंक रहे, लेबा राम का नाम। हम तो राम को परेशान करते, इतना राम लेते हैं हम तो। मलिक जी, आप राम की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले हैं ना, वो करते हैं जय श्री राम। तो जय कह लो या ताऊ राम कह लो या दशरथ का लमडा कह लो, है तो राम ही। राम आत्मा हूँ मैं, आत्मा से परमात्मा हूँ। और आत्मा इतनी बुरी अंदर से, हमारे पास में कोई बैठा जाए, हमारा छोटा भाई है, एयरफोर्स में भी जा सकता था, एनडीए क्रॉस कर नेशनल डिफेंस एकेडमी लेफ्टिनेंट भी हो सकता है। मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई एयरफोर्स में है, एक मेरे सगे ताऊ जी का लड़का एनडीए क्रॉस कर आज मेजर साहब है, एक हमारी बहन, छोटी बहन ताऊ जी की लड़की विंग कमांडर है। क्या हम स्कूल नहीं गए? हमें जानकारी नहीं है? हम अपने देश के खिलाफ चल रहे, हमें आतंकवादी बताए जा रहे, आतंकवादी हैं हम। वो कहते हैं कि किसानों को बरला दिया, इनको इतना ज्ञान नहीं है। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि इन्होंने कानून नहीं पढ़ा। लाला रामदेव को बाबा तो कहना, लाला रामदेव जो मूत बेचता हो, गोबर बेचता हो, उसे घरू बंदरी गाय और भैंस, हमारे घरू बंदरी गाय भैंस। हम यहाँ कड़ी खुआ रहे लोगों को, छा पिया रहे लोगों को, यहाँ दूध पिया रहे, अपने घर तले हुए हैं, पाउडर का नहीं बना रहे हम यहाँ। हमारे ट्रैक्टर में रोज पर डे आवे और चले भी जाओ और फिर आ लें। बाकी हम इस चीज़ को लगातार अगर कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं केवल ज़्यादा नहीं 12 महीने रह रहे होंगे, 13 मान लो, 13 भी नहीं बल्कि 12.5 रह गए, बुद्धि ठीक कर देंगे। आन तो यूपी का 1 साल रह गए केवल, 12 ही महीने में बुद्धि ठीक कर देंगे, महात्मा बना देंगे, जो कि गोरखनाथ पीठ बना देंगे। अच्छा मलिक जी, हमने करीब 3 महीने लोगों से बात की है, किसानों से, कह रहे किसान कानून तो हमारी समस्या है ही, एक समस्या और है, आवारा पशु उत्तर प्रदेश में। इस समस्या का तो नहीं पता या कितनी भयंकर हो रही। 5 रुपए कुंतल तो हमारे गन्ने के जहाँ गौशाला के लिए, आपकी फसल भी खाई जाती है, और हम उन्हें धमकाया के बगल भी करें और पड़ोसी के डब को चले गए, पड़ोसी मेरे डब को बंदूक लेगा होगा या लाठी लेगा होगा, हम उसके डब को चलेंगे। ये तो हमारी आपस में जंग करवा देंगे। इस गवर्नमेंट को तो ये आवारा पशु लेकर बैठ जाएंगे। यह गवर्नमेंट है, ये गऊ हत्या बताओ थे, गऊ हत्या रोक देंगे। हमारा गऊ तो हमारे सिर पर बैठाई तुमने। नहीं, गौशाला तो बनाई है मलिक जी उन्होंने, कहाँ है? हर जिले में बनाई है। तो कहाँ है वे? फिर ये पशु खेतों में क्यों घूम रहे? कुछ किसान कहते हैं कि वो रातों खोल देते हैं, निकाल देते हैं उस गौशाला में से। मेरे दोस्त कर्मचारी हैं, मेरे साथ घर चलियो आप, मेरे चलियो, मेरा छोटा गेर होगा तो हमारे ताऊ जी का बड़ा होगा, मेरे भाई का मेरे से बड़ा हो सके। आप देखो उन्होंने पशु खोल देंगे। पशु तो हमारा पशुधन है, हमारा तो खेती के साथ में लघु उद्योग है। पशुपालन तो हमारा पहले से रहा। मैं उनकी बात करूं जो गौशाला में कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी कोई नहीं खोलता, गौशाला में जगह नहीं छोड़ रखी, ना वहाँ चारा है उनका खाने को, इनके अधिकारी खाल लग रहे। सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि हम धर्म कमा रहे हैं, गौ माता की हम जो सेवा कर रहे हैं, तो धर्म कुमारी गाय गंगा के नाम पे तो वोट ले जाते हैं ये लोग। मलिक जी, ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे 3 तलाक हो, 370 हो, 35 हो, चाहे किसान कानून हो, किसी में भी पीछे नहीं हट रही है ये। और जो पीछे हटेगी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पहले जो कानून लागू कर दिए हैं वो लोग कहेंगे कि हमारा भी कानून वापस करो। आप देखो, एक चीज़ है, जो अच्छी बात है उसे अच्छी कही जाए। 70-35 तक साथ था काश्तकार, वो ठीक था, देश हित का फैसला था, उसका हम समर्थन करेंगे। बहुत बढ़िया बात, तालियों से करें आपने। वो कैसा देश हित का फैसला? एक चीज़ बताओ, आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हो, इस देश के ही होंगे या बाहर से आए थे? हम तो इसी देश के हो, तो आप यहाँ जमीन खरीद सकें, प्लॉट ले सकें। अगर आपके पास में 10-5 मलिक जी, अभी तक किसी ने वहाँ एक जमीन नहीं लिया। कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ जम्मू कश्मीर से सुंदर बहू लेकर आएंगे हम। कोई शादी नहीं हुई है अभी तक भी, ना कोई किसी ने प्लॉट लिया है। जबकि यूपी, हरियाणा, नोएडा, गाजियाबाद, अब बल्लभगढ़, फरीदाबाद, चंडीगढ़ के लोग कह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर में प्लॉट लेंगे। अब कहाँ गए वो लोग? अब सारे किसी को समय मिलन दिया। उस चीज़ का क्लियर होने के बाद में इतना अपने खेत खाद में था कि इकट्ठा करेंगे भाई, चलेंगे उनका को। आपका भी मन होगा, मेरा मन होगा, सेब का बाग लेंगे 2 बीघे का भाई, इकट्ठे कर लो रुपये, खरीदेंगे जाके। उसी बीच में किसानी गए लुढ़ गया। सेब तो हिमाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल में भी हो, कश्मीर में भी हो, लेकिन बहुत कम है मात्रा सेब। हमें आपसे कुछ ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन सवाल मना उड़ जाया करते किसी को। प्रदेश में तो नहीं खरीद सकते जमीन अभी आप।
क्यों? कानून नहीं वहाँ भी है, तो स्पेशलिस्ट कानून तो सारे कोई है, कश्मीर में ही था बस केवल वहाँ भी है 2 रुपए किलो चावल जाया करता कश्मीर। और कश्मीर के ब्राह्मण है, पंडित जी कहते हैं। कश्मीरी पंडित। हाँ, हाँ, ये तो बहुत इनका झंडा क्या है बीजेपी का, हिंदू, केवल हिंदू। हम हिंदू नहीं है, जो हमारे किसान है वे हिंदू नहीं है। किसान तो सब हर कोई है, आप भी हो सके उसमें, मुसलमान भी हो सके, सिख भी हो सके, ईसाई भी हो सके। ईसाई तो चलो खैर, बाकी इन लोगों ने कहीं समझ दिया किसी को उलझे कहाँ। हम इसे भगवान मान के थे, मगर विदेश नीति बढ़िया है, देश नीति बेहतर है, बहुत सोहनी है, ठीक ठाक है। हमारे चौधरी अजीत सिंह और जैन चौधरी, मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह थे, बागपत से जैन चौधरी थे, दोनों घर में हारे थे वे हराए गए थे। दोनों घर में बैठ गए, दोनों बाप बेटे। अब वो घर में बैठ गए, पैर टूट गए उनके। वो लाठीबाजी उनको हाथरस में वहाँ मथुरा में, वो तो जानकारी तो है। देखो, आपने उनको जो घर में बैठा दिया, आपके बड़े नेता थे वो चरण सिंह के बेटे पोते, आज कुछ राजनीति खत्म कर दिया आपने मोदी जी की खातिर। मोदी जी की खातिर आपके जो युवा पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं, वो कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। 56 इंच का मुमकिन हो नहीं रहा। 56 इंच गोलाई की तेक हो या कितने तो हमने देखी ना आपका 56 इंच तो ढेर हो जा, कोड़ी में भी नहीं आती। वैसे सर यही काम है गलत हुआ ना, और तो सब काम ठीक किया ना सरकार। गवर्नमेंट ने पता क्या करया, अब मेरा बापू शेर की गेल लड़िया और के हुआ, अब शेर ने पैड का फेंक दिया उसे। शेर कौन है इस देश का? काश्तकार है, किसान है, जमींदार है। इनने सारे बढ़िया करे, घने सोने करे साहब ने। हमने बुराई तो नहीं करी, हमने समर्थन तो कराया, मगर ठीक करे था, तो हमें बढ़िया लगा था, पसंद आया था हमें। बाकी एक शेर गैल बिड़ गया। शेर मरे को नहीं खाता, शेर जिंदे को खावे। अगर शेर मांस खावे नहीं तो मरे का नहीं खाना कभी, जिंदे खावा जिंदे का। और ये शेर हो किसान के जिन्हें, इनमें जाति बिरादरी नहीं होती। किसान एक जाति हो, जमींदार एक जाति हो। और किसान को छेड़ के दिमाग सेंटर में आ लिया, खूब टाड़ू का। जर्मन का ले लो, आप तो पत्रकार बंधु हैं। जर्मन में क्या हुआ, इटली में क्या और लग रहा। हमारी परंपरा को देख के विदेश में भी बुद्धि ठीक हो लग रही है। जो कानून चल रहा नहीं, जैसा काला कानून बतावे, काला कानून नहीं, यू कानून एक डेथ वारंट है। अच्छा डेथ वारंट। मलिक जी, 11 दौर की आपकी वार्ता हुई है सरकार के नुमाइंदों से किसानों के बीच में। सरकार जो है वापस तो लेने के लिए तैयार नहीं है इन कानूनों को। कौन क्या है? सरकार ने कोई बात कर ली है क्या उद्योगपतियों से बड़े लेवल पर? एक चीज बताओ, कारपोरेटर बोल रहे हैं ना, कारपोरेट कहला, कारपोरेटर कहला या कारपेंटर कहला, बाड़ी कहला, हम जाने सारी, पर हमें गुस्सा आ जा बाजी। ताऊ जी को नहीं बोल लेते, नहीं तो नहीं बोल लेते, अब छो आ जाएंगे गाली दे लगूँ हमें। बाकी गाली अपने आप को देंगे, उसे देने के हम। इसका एक सीधा सिस्टम है, मंडियों में फसल गई नहीं उससे पहले वेयर हाउस क्यों बने, कितने बड़े बड़े क्यों बने? एक राज्य मंत्री था मैकडॉल दारू हुआ है उसकी, IPL में बेंगलोर का ओनर भी है वो मोदी। हमें क्या पता चुत देगा, हम तो किंग फिशर वाले कह रहे हैं जो शराबी बेच रहा हो, एयरलाइंस भी राज्यसभा। पता तो मुझे भी था, पर मैं घुमा के लिया करूँ, घनी बार में मैं करूँ घर में, सोच मार के आ रहा हमें बता दो माल्या से को राज्यसभा में कितना भेजा, कौन सी पार्टी का था वो? कांग्रेस ने भेजा था। हाल में किसका था? वर्तमान तब तो बीजेपी के थे जब गए थे वो। तो बीजेपी से क्यों नहीं लाई? दाऊद को लिया कही था का मोदी जी के लिए, दाऊद को तो मिनट में ठा लम्मा आया क्या दाऊद? अरे जोन जो झूठे सपने दिखाया क्या, हरमूरा का बनाया क्या, मन देखा मगा उतार आया क्या, दिखे रामचंद्र जी का पिताजी आया क्या, बाद दशरथ आया क्या? तो जो चाह मुमकिन कर देगा हर चीज को, मुमकिन होगी क्या मुमकिन? और सब पता लग गया। और हम तो कहें तेरे वाली को लाइक हम भी कर देंगे, तो टैडो तेरी यूट्यूब से हम नेता ना, हमारा राष्ट्र नेता नरेश चौधरी बैठे, टिकैत साहब सिसोली। राजनीति में चौधरी अजीत सिंह हैं, जैन चौधरी हैं। लाठी तो अंग्रेजों के टाइम में भी लग गई थी, लग जाना तो कोई बात ना आती। और हमारे राकेश टिकैत चौधरी साहब वे अपनी खुद की कैंपेनिंग में लग रहे। हमने स्पष्ट कह रखा 2024 भी आ जाओ जी, बुद्धि हटें।